नमस्कार मित्रों, आज का विषय है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपावली का त्योहार आ चुका है। कुछ ही दिन बाकी हैं। हमारे हिसाब से 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दीपावली का त्योहार, जिसे हम महालक्ष्मी पूजन और बड़ी दीपावली भी कहते हैं, वह दोपहर 3:52 से प्रारंभ हो रही है। गुरुवार के दिन जो 1 नवंबर की साय 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसके बावजूद भी कुछ भारतवर्ष के विद्वान आचार्यगण इस बात के पीछे जोर दे रहे हैं कि ज्यादातर लोग 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाएं। अब मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं उन सब लोगों के आगे काफी तुच्छ व्यक्ति हूं, तब भी आप लोगों के आगे एक बात रखना चाहता हूं कि सारी चीजें सही होने के बावजूद भी इस हिंदुस्तान में ऐसा क्या बात है कि आप कई त्योहारों को उदया तिथि के हिसाब से मनाना चाहते हैं, कई त्योहारों को शास्त्रों के हिसाब से मनाना चाहते हो। सबरी चीजें होने के बावजूद जब अपने ऊपर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप संस्कृत के श्लोक और प्रवचन दे के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उसमें नाना प्रकार के शास्त्रों का नाम और वर्णन भी करते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति से अलग का विषय है। सामान्य व्यक्ति उन किताबों के, पुस्तकों के विषय में या शास्त्रों के विषय में ज्ञान नहीं रखता है। उसे सीधा सीधा ये पूछना है कि भाई साहब या प्रभु या गुरु जी या आचार्य जी या महामंडलेश्वर जी, हमारा दीपावली का जो मुख्य त्योहार है वो किस दिन है। अब मैं अपने ऊपर ही लेके इस बात को कहता हूं आप लोगों के सामने कि सुबह 6 बजे से ही लोगों को इस बात की उत्सुकता होती है कि साहब फला त्योहार किस दिन है, फला त्योहार किस दिन है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा त्योहारों को लेकर काफी असामंजस्य का विषय बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी, दिक्कत का जो सामना है वो आम व्यक्ति को करना पड़ता है। उससे पूछो जो अपने प्रभु के प्रति धर्म, आस्था और विश्वास के संग में उस पूरे त्योहार को मनाना चाहता है या व्रत को रखना चाहता है, उसे इस बात से कितनी ठेस पहुंचती है और ब्राह्मण, पुरोहित, आचार्य या महामंडलेश्वरों को किस किस प्रकार को दोष नहीं दिया जाता। तो इसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि जब आप सब लोग जानते हैं, जो व्यक्ति जरा भी पढ़ा लिखा ज्ञानी है, मैं इसमें किसी से तर्क वितर्क की बात या लड़ने झगड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपना एक प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, जिसे आप सुन के अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर सकते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का त्योहार गुरुवार 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 से प्रारंभ हो रहा है। और आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि दीपावली का त्योहार, जिसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यह है संध्या या रात्रिकालीन मनाने का त्योहार है। इसे दिन में नहीं मनाया जाता। तो आप सभी लोग जब जानते हैं कि इसकी पूजा मुख्यतः प्रदोष काल में सामान्य व्यक्तियों के लिए, घरेलू व्यक्तियों के लिए या जो लोग अनुष्ठान और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित कालीन पूजा का प्रावधान आचार्य गणों के द्वारा लंबे समय से चला आना है। फिर इसके बावजूद भी आप 1 नवंबर दिन शुक्रवार को किस लिए जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं साय 6:17 के बाद में अमावस्या तिथि ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब पंचांगों के अनुसार आप किसी भी पंचांग को देख लें, उसके अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो 31 अक्टूबर को ही लग रही है, जो 1 नवंबर साय 6:17 पर समाप्त हो रही है। तो आदिकाल से आपके घर में आपके पूर्वज, आपके माता पिता, दादा दादी या जो भी जिनके सानिध्य में आप लोग बड़े हुए हैं, उन लोगों ने पूजा पाठ कैसे किया, किस दिन किया, ये सब आपको पता है। उसके बावजूद भी आप नई प्रथा की ओर अग्रसर क्यों हो रहे हैं, जो नितांत गलत है। आप सब जानते हैं 1 तारीख को दीपावली नहीं मनाई जा सकती। क्यों? प्रदोषकालीन पूजा का जो पूरा समय है, इसमें पूरा दिन आपको मिलेगा, जिसमें रात्रिकालीन पूजाएं
प्रदोषकालीन पूजा है, घर का शुभारंभ, मोटर गाड़ी वाहन इत्यादि लेना देना जो कुछ भी आपको करना है, आप किसी भी चीज के लिए नई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सामान लेना चाहते हैं, किसी चीज का शुभारंभ करना चाहते हैं, या लक्ष्मी पूजन आपको करना है, या श्री सूक्त का पाठ आप करना चाहते हैं, या आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, तो यह सारी चीजें जो आपको फल देंगी, जिनका 100% पूजा करने से घर परिवार और आप सभी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, वह 31 अक्टूबर दिन गुरुवार ही सर्वोत्तम माना जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आके स्वयं अपने विषय में इस बात को सोच के देखें कि त्योहार किस दिन होगा। क्यों, इसका सबसे पहला विधान मैं आपको बता दूं, जो आपने अपनी माताओं बहनों से जरूर सुना होगा कि जिस बार की अघोई अष्टमी होती है, उसी बार की दीपावली अनादिकाल से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद में भी पुत्र करने का आशय मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो भी आचार्यगण अपने शास्त्रों के अनुसार उसको आपको मनवाना चाहते हैं, या समूह बनाकर आप, या श्लोक सुनाकर, या किताबों के दृष्टांत बता के आप ये कहना चाहते हैं कि दीपावली यानी कि महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगता है। क्यों, इसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का समय है, इसमें प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ज्यादातर एकादशियां जो आती हैं वह शैव और वैष्णव 2 मतों के अनुसार आती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि घरेलू लोग एक दिन पहले उसकी पूजा पाठ सारी चीजें करती हैं, तो क्या उन्हें उस पूजा का लाभ नहीं होता है, जबकि वैष्णव लोग, निम्बार्क लोग या सन्यासीगण लोग, जिन्हें भगवान कृष्ण की किसी ना किसी प्रकार की इच्छा शक्ति या आश्रित या अपने मन से उसके प्रति लगाव कहने वालों को निम्बार्क कहते हैं, वह दूसरे दिन एकादशी मनाते हैं, तो क्या उन्हें कोई दिक्कत होती है। कोई भी त्योहार अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से, अपनी आस्था से, अपने विश्वास से, अपनी पारिवारिक प्रति के अनुसार मनाना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें, आप सामान्य तरीके से जैसा परिवार में मनाते चले आ रहे हैं उसे ही करें। आप सब लोगों को मैं दोबारा से इसी बात को रिपीट कर दूं, दीपावली का जो त्योहार है, जिसे महालक्ष्मी पूजन कहती हैं, वह 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही मनाना सर्वोत्तम माना जाएगा, जिसमें आप सभी लोग संध्या कालीन प्रदोष काल के समय से अपने घर में पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान से मतलब है अपने घर में किसी भी कार्य का शुभारंभ करना, या किसी भी चीज की नई सिरे से बात को बढ़ाना, आप उस दिन से उसे शुरू कर सकती हैं, जिसमें संध्या कालीन 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में एक अच्छा समय आपको मिलेगा। उसके बाद में आप रात्रि कालीन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में किसी भी प्रकार की सिद्धि अनुष्ठान या कोई देवी मंत्र का जाप या उसे सिद्ध करना या श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करना आप सभी के लिए अति उत्तम माना जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को गुरु ज्योतिष शोध संस्थान गुरु रत्न भंडार पंडित हृदय रंजन शर्मा की ओर से दीपावली और इस पंच पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।